हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के सवाल लेकर आया हूँ। इलेक्शन पे बेस्ड, बहुत सारे इलेक्शन पे बेस्ड सवाल आते हैं, है ना। आराम से समझेंगे इस टॉपिक को, और बिल्कुल कुछ नया तरीका नहीं है, उसी तरीके से सारे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट्स, 3 कैंडिडेट्स इलेक्शन में लड़ रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कैंडिडेट कितना मिला? 40% वोट मिला। सेकंड को कितना मिला? 36% वोट मिला। तो अगर मैं 3 कैंडिडेट कंसीडर करूं, है ना, तो फर्स्ट को मिला 40%, दूसरे को मिला 36%, तो ऑटोमेटिक तीसरे को कितना मिलेगा आप खुद सोचिए, 24%, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 76। टोटल कितना होता है? 100%। जब भी इलेक्शन का क्वेश्चन करूँ, मैं एक चीज आपको ध्यान में बता दे रहा हूँ, टोटल वोट को हमेशा 100 यूनिट मानिए, हमेशा, है ना। देखिएगा सारे सवाल में एक ही तरीके से करके आपको दिखाऊंगा, ये नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए अलग टाइप, उस क्वेश्चन के लिए अलग टाइप, है ना। तरीका वही रहेगा, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। ओके, टोटल हमने 100 वोट मान लिया। 40 ए को मिला, 36 बी को मिला, सी को 24 मिला। ठीक है, क्या कर रहा है? इफ टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड वर 36,000, टोटल वोट कितना पड़ा? 36,000 पड़ा। तो करके फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय थर्ड कैंडिडेट। इसका मतलब 100 यूनिट टोटल वोट, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई देखिए, 36,000। तो आप खुद बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 हो जाएगी। पूछा थर्ड कैंडिडेट को कितना मिला? 24 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू आ चुकी है, 24 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना जगह देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना जगह? 6 चौक, ये तो जीरो आएगा ही, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 4 के बाद 24 और 26, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना गया? 8,640। 8,640। इट मीन थर्ड कैंडिडेट को कितना मिलेगा? 8,640। ठीक है, कुछ नया नहीं, कुछ अलग नहीं किया हमने। सेकंड सवाल करते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट अर्जुन, भास्कर एंड सरल। 3 कैंडिडेट है, अर्जुन है, भास्कर है और सरल है। ठीक है, अर्जुन got 50% more vote than सरल एंड सरल got 2% वोट लेस देन भास्कर। देखिए कभी भी जब 2 परसेंटेज दिया हो ना, तो सबसे पहले जिसका रेशियो डिफिकल्ट है उसको सॉल्व कीजिए। देखिए 50% को सॉल्व करना बहुत ईजी है। 50% कितना होता है? 1/2, है ना। 50% कितना होता है? 1/2। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है ना, फट से रेशियो बन जाएगा। 2% का कितना होता है? 1/50। इसका रेशियो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो पहले इसको निपटाइए फिर इसको निपटाइए, है ना। तो 1/50, है ना। तो 2% लेस देन भास्कर, मतलब भास्कर को अगर 50 मिला तो इसको कितना मिला? 49 मिला, है ना। सरल को कितना मिला? 49। अब अर्जुन और सरल में रिलेशन क्या दिया हुआ है कि अर्जुन को जो मिला है 50% ज्यादा मिला है सरल से। तो सरल का अगर 49 है, सरल का 49 है ना, तो जो उसको वोट मिला है ना, उसको वोट मिला है, वो क्या मिल जाएगा? इसका 1/2। तो 49 का अगर मैं 1/2 करूं तो देखिए पॉइंट में चला जा रहा है। क्या चला जा रहा है? पॉइंट में चला जा रहा है। इससे बेटर क्या है कि हम इसको कितना ले लें? 100 ले लें। अगर इसको मैं 100 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा, है ना। 2% कम, 2% कम। अब 98 का अगर आप 50% निकालेंगे तो कितना आएगा? 49। तो इससे 49 ज्यादा है, तो ये कितना है? 147 है। अब देखिए चीजें सब कुछ इंटीजर में आ गई, है ना। सब कुछ किस में आ गया? देखिए इंटीजर में आ गया। अब कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाना है वो हमें सोचना पड़ेगा, है ना। अब देखिए क्या करेगा, द डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑफ भास्कर एंड सरल इज 1296। भास्कर और सरल के बीच कितना डिफरेंस है? 2 यूनिट। इसकी वैल्यू दी हुई कितना? 1296। ठीक है, तो पूछा क्या कि व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन एंड भास्कर के बीच का डिफरेंस का हाफ बताइए कितना है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? देखिए 47 यूनिट। कितना है? 47 यूनिट। हमसे पूछा क्या है? 47/2 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो निकाल देते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 1296/2। ये 1 यूनिट की वैल्यू है। हमसे पूछा क्या? 47/2 का वैल्यू, 47/2 का वैल्यू, है ना। इसका मतलब 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा? 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है ना। तो देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 40 से, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको तो लगभग कितना आएगा? 12,000 आएगा। 12,000 आएगा। और 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 या 21 लगभग कितना आएगा? 2,000 से ऊपर आएगा। 12 + 2 14,000 से ऊपर आंसर आएगा। 14,000 से ऊपर आएगा। और यूनिट डिजिट 8 है, यूनिट डिजिट 8 है। इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको स्मार्टली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 15,228।
है ना। सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर मैं 40 से भी गुना करूं इसको 324 को तो 12,000 से ऊपर आ रहा है, और फिर 7 से करूंगा तो 2,000 से ऊपर आएगा, मतलब 14,000 से ऊपर चला गया आंसर। 14,000 से ऊपर यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो ये सब जो स्मार्टली कैलकुलेशन है आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 3 कैंडिडेट है, ज्यादातर सवाल 2 कैंडिडेट वाले आते हैं, उसको अलग से मैंने कैटेगराइज किया है। 3 वाले सवाल ज्यादातर इजी ही होते हैं। देखिए पी क्यू आर, 3 लोग हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए। ओके, पी क्यू आर क्या करा, पी गॉट 35% मोर वोट देन क्यू। ओके, एंड आर गॉट 15% मोर वोट देन क्यू। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, देखिए पी ओवरटुक आर बाई 2412 वोट इफ 90% वोटर्स वोटेड। कितने परसेंट वोटर ने वोट किया, 90%, मतलब 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया। और जो वोट पड़ा है 90%, उसमें कुछ भी इनवैलिड नहीं है। जितने वोट पड़े सारे के सारे वोट क्या है, वैलिड है। ठीक है, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है। ओके, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। टोटल कितने वोटर्स वोटिंग लिस्ट में काउंटेड हैं, ये आपको बताना है। कितने नंबर्स हैं जो वोटर वोटिंग लिस्ट में ऑलरेडी उनका नाम है, ये निकालना है। तो कोई बात नहीं, कितने वोट पड़े वो निकाल लेते हैं। कितने वोट पड़े, देखिए भाई 35% ज्यादा वोट मिला। 35% का वैल्यू कितना होगा बताइए, 7/20। ओके, मतलब अगर क्यू को 20 मिले हैं, अगर क्यू को 20 मिले हैं तो पी को कितने मिले, 7 ज्यादा मिले, 27 मिले। यही तो मतलब होता है ना। आगे क्या बोला, देखिए कि जो आर है वो गॉट 15% मोर देन क्यू। 15% का कितना होता है भाई, 3/20। मतलब अगर क्यू को 20 मिले हैं तो आर को 3 ज्यादा मिले हैं, मतलब कितना मिले हैं, 23 मिले हैं। कितना मिले हैं, 23। टोटल कितना हो गया, देखिए 70 यूनिट। टोटल वोट कितना पड़ा है, 70 यूनिट। ये वोट पड़ा है टोटल कितना, 70 यूनिट। अब क्या बोला, देखिए कि P ओवरटुक R बाई 2412। इसका मतलब क्या होता है, P से R को कितना ज्यादा मिला, 4 यूनिट। इस 4 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ, 2412। ये मतलब है इसका, है ना। जो P है, ठीक है ना, तो P को कितना मिला, 2412 यूनिट ज्यादा मिला है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 603। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 603। हमें क्या पूछा है कि टोटल वोट बताइए। तो पहले हम ये निकालते हैं टोटल वोट पड़ा कितना, 70 यूनिट। 70 यूनिट टोटल वोट कितना पड़ा, ये टोटल वोट पड़ा है 70 × 603, ये टोटल वोट पड़ा है। जो वोट पड़ा है वो किसके बराबर है, 90% के बराबर है। क्वेश्चन को पढ़िए, लैंग्वेज को पकड़िए। ये जो वोट पड़ा है वो टोटल का 90% के बराबर है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/90। ये 1% का वैल्यू आ गया। हमें निकालना है टोटल वोटर्स, कितना हो जाएगा, 100%। मैंने बोला था आपको टोटल वोटर हमेशा कितना होता है, 100% होता है ना। ये हमने वो वोट निकाला जो वोट पड़े हैं, कितना, 70 × 603। अब क्या बोला कि जो वोट पड़ा है ना वो टोटल का 90% है। यहाँ दिया देखिए ना, इफ 90% वोटर्स वोटेड, तो जो वोट पड़ा वो कितना है टोटल का, 90%। हमें क्या निकालना था, 100% की वैल्यू। बस फटाफट सॉल्व कर दीजिए। 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 × 54, 9 × 7 = 63। गुना कर दीजिए, 7 × 7 = 49, 7 × 6 = 42 और 4 = 46। कितना गया देखिए, 46,900। कितना आ गया, 46,900। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, कोई भी टाइप हो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि राजू, रवि एंड अशोक कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन। ठीक है, 3 लोग हैं, राजू, रवि और अशोक। ठीक है, 3 कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हुए। 5% वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। यहां देखिए क्वेश्चन दे दिया कि जितने वोट पड़े 5% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, मतलब अमान्य घोषित कर दिया गया। राजू गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट, है ना। राजू गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट, रवि गॉट 32% ऑफ द टोटल वोट। द विनर गॉट 5136 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। वो क्वेश्चन को घुमाएगा, लैंग्वेज को घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिए। अगर हम क्वेश्चन को पढ़िए, इसको बाद में डील कर लेंगे, इससे बाद में डील कर लेंगे। 5% इनवैलिड है। टोटल वोट कितना है, 100%। टोटल वोट कितना है, 100%। 100 यूनिट टोटल वोट है। राजू को 30% मिला टोटल का। कितना मिला, 30% टोटल का। तो राजू को कितना मिला भाई, 30। कितना मिल गया, 30 यूनिट राजू को मिल गया। ठीक है, 30 से चला गया। रवि गॉट 32% ऑफ द टोटल वोट, 32 मिला भाई, तो इसको दे दीजिए 32। ठीक है, हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसको 30 मिला, इसको 32 मिला। टोटल वोट वैलिड हुआ कितना है, 95। यस और नो,
5 तो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, 5 तो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो टोटल वैलिड कितना है मेरे पास, 95 है, 95 है, उसमें 30% इसको चला गया ना, 30% इसको चला गया, 32 यूनिट इसको चला गया, बाकी कितना यूनिट बच गया, ये देखिए कितना यूनिट बच गया, ये देखिए। तो 60 तो 62 इसको चला गया, इसको कितना बचा, 33 यूनिट, इसको कितना बचा, 33 यूनिट, इसको टोटल कितना मिला, 33 यूनिट वोट मिला, है ना। टोटल 100 यूनिट हमने लिया था, है ना, 30 यूनिट राजू को मिला, 32 यूनिट रवि को मिला, है ना। अब बाकी जो बचा वो 100 में से नहीं घटाएंगे, 95, क्योंकि 5 तो क्या हो गया, इनवैलिड यहाँ लिखा हुआ है, मतलब टोटल कितना, 95 यूनिट जो है वोट वो पड़ा है। टोटल कितना पड़ा है, 95 यूनिट वोट पड़ा है। इसको 30 चला गया, इसको 32 चला गया, इसको कितना चला गया, 33 चला गया। ठीक है, अब देखिए विनर कौन हुआ, अशोक, विनर कौन हुआ, अशोक। लेकिन डिफरेंस किसका दिया है, द विनर गॉट इतना मोर वोट देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर वोट, सबसे कम किसको मिला, राजू को। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब 3 यूनिट का डिफरेंस दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 5136, 5136। तो बोला है कि क्या बताइए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने वोट्स पोल्ड हुए ये बताइए, वैलिड नहीं बोला है, कितने पोल्ड हुए ये बताइए। तो 100% पोल्ड हुआ है, तो क्या करेंगे, 100% की वैल्यू पूछा था हमसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3, 3 से 23, अरे 3 दूनी 14, 1712, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो ऐड कर दीजिए, 17 12 00, है ना, 1,71,200। अगर ये पूछता कितना वोट वैलिड हुआ, तो किसकी वैल्यू निकालते, 95 यूनिट की वैल्यू निकाल देते, है ना, 95 को गुना कर देते 1712 से, तो ये क्या आ जाएगा, वैलिड वोट आ जाएगा, इतने वोट वैलिड है ये आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को देखिएगा, कई बार लैंग्वेज घुमाएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, लैंग्वेज को पकड़िए। 5% वोट इनवैलिड हो चुका है, यानी 95% वोट वैलिड हुआ है। ठीक है, राजू गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट, अभी कई बार सवाल में क्या देगा, 30% ऑफ द वैलिड वोट, है ना, तो वहां पर निकालने का तरीके बदल जाएंगे, है ना। क्यों, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज को पकड़िए, तो कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, और गलती होने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। इलेक्शन के लगभग 20 से 25 सवाल लेकर आया हूं मैं, ताकि जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाए, हर वैरायटी आपको मैं कवर कर दूं। ठीक है, लैंग्वेज को पकड़िए। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिडंट कास्ट देयर वोट, 8% वोटर्स ने वोट कास्ट नहीं किया। इन दिस इलेक्शंस देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। अब देखिए 2 कैंडिडेट वाला क्वेश्चन शुरू हो गया। देखिए मैं बेहतरीन तरीका बताऊंगा आपको, जिससे कि मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करने में। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स defeated his contestant by 1100 votes. The total number of voters in the election was, है ना, सवाल को पढ़ लीजिए, है ना। 8% वोट क्या हो गया है, इनवैलिड हो चुका है ना, सॉरी वोट कास्ट नहीं किया। इट मींस जितना वोट पड़ा है वो सारे क्या है, वैलिड। 92% वोट पड़ा, सारे के सारे वैलिड है, क्योंकि इनवैलिड का डेटा नहीं दिया, तो क्या कंसीडर करेंगे, सारे वोट वैलिड है। तो जो विनर जीता है ना, उसको कितना मिला, 40। अब देखिए सवाल को सॉल्व कीजिएगा, कैसे करेंगे देखिएगा। टोटल सवाल, टोटल कितना वोट है भाई, 100 यूनिट। मैं 12 बोल रहा हूँ, क्या मानेंगे, 100 यूनिट। टोटल वोट कितना है भाई, 100 यूनिट। 8% वोट क्या हो गया, नहीं पड़ा। द टोटल वोट पड़ा कितना, पोल्ड कितना हुआ, 92%, मतलब 92 यूनिट, इतना वोट पड़ा है। ध्यान से समझिएगा लैंग्वेज को, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, है ना। और सारे क्वेश्चंस को, 2 कैंडिडेट वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको इसी ट्री डायग्राम से बनाएंगे, है ना। हालांकि एक और तरीका है, मैं वो भी बता दूंगा आपको, बट ये बेस्ट तरीका लगता है मुझे। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान, मतलब बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, इसको समझते देखिए ट्री डायग्राम को। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला मैं, देखिए लाइन बाय लाइन। ट्री डायग्राम में क्या होता है ना, कुछ भी छूटता नहीं है, गलती होने के चांसेस बहुत कम रहता है। ठीक है, पहले बोला कि 100% वोट मान लिया मैंने, बोला 8% क्या हो गया भाई, वोट नहीं पड़ा, तो हमने क्या मान लिया, 8% को वोट हटा दिया। कितना वोट पोल्ड हुआ, 92 पोल्ड हुआ। अब देखिए 2 कैंडिडेट है, जो वोट पड़ा है इसी में से क्या होगा, 2 लोगों में बटेगा। मान लीजिए ए और बी 2 लोगों में बट गया, 2 लोगों में बट गया। ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी इनवैलिड नहीं हुआ है। क्या बोला कि जो विनर कैंडिडेट है, कोई भी विनर हो, 48% मिला है ऑफ द टोटल वोट। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, कई लोग क्या करेंगे, 48% बोला है, फट से क्या करेंगे, 92 का 48% निकाल देंगे, और फिर वो कैलकुलेशन करते रहेंगे, फंस जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्या बोला है,
टोटल का 48, टोटल का 48, टोटल कितना है भाई 100, 100 का 48% कितना होगा 48, मतलब ए को कितना वोट मिला 48 यूनिट। वोट पड़ा है 92 यूनिट, वोट पड़ा है 92 यूनिट, लेकिन ए को कितना मिला है ना, विनर को कितना मिला, ये डेटा देने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, है ना। बोल सकता था ये भी कि 50% ऑफ वैलिड बोल सकता था, ये भी दे सकता था 50% ऑफ टोटल भी दे सकता है, उसकी मर्जी। आपको तो लैंग्वेज को पकड़ना है ना। तो क्या बोला कि विनर का जो मिला है वो 48% मिला, लेकिन किसका मिला है टोटल का 48, टोटल कितना है भाई 100, 100 का 48 कितना होता है 48, मतलब ए को मिल गया 48%, है ना। ए को कितना मिल गया 48 यूनिट। टोटल वोट पड़ा कितना है 92 यूनिट, मतलब बी को कितना मिलेगा 44, बी को कितना मिलेगा 44। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, है ना, कि 48 कहां से आया, लैंग्वेज, लैंग्वेज को पकड़ेंगे 48% ऑफ द टोटल वोट, और टोटल कितना है 100, 100 का 48% 48 होता है। तो ए को मिल गया 48 यूनिट, तो भाई टोटल वोट पड़ा कितना है 92, तो वोट तो इसी में से बटेगा ना भाई, 48 लेके चला गया ए, तो बी को कितना बचा 44, दोनों के बीच में गैप कितना है 4, ए 4 यूनिट वोट से जीत गया, और इसी की वैल्यू दी हुई 1100, कितनी दी हुई 1100। पूछा है नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन, नंबर ऑफ वोटर्स पूछा है, मतलब 100 यूनिट की बात कर रहा है वो। अगर ये पूछता कितने वोट पड़े हैं तो क्या निकालते हैं 92 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है कि 4 यूनिट ये है, 100 यूनिट पूछा, क्या करेंगे भाई 25 से मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे 25 से मल्टीप्लाई, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 × 1 25, 25 और 2 27, कितना हो गया देखिए 27,500, कितना हो गया देखिए 27,500, मतलब टोटल वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स हैं 27,500। अगर ये पूछता कितने वोट पड़े हैं तो हम 92 यूनिट का वोट निकालते, क्या निकालते 92 यूनिट का वैल्यू निकालते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट्स, 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट। ये लैंग्वेज पकड़िएगा, मैं बार बोल रहा हूँ, वो लैंग्वेज चेंज करेगा, कहीं बोलेगा 70% ऑफ द टोटल वोट, कहीं बोलेगा 70% ऑफ द वैलिड वोट। ओके, एंड ही विन बाई 9600, फाइंड द नंबर ऑफ, फर्स्ट क्या बताना वोटिंग लिस्ट और दूसरा वैलिड वोट। देखिए हमने दोनों पूछा है, कोई बात नहीं। टोटल वोट कितना है भाई 100 यूनिट है, मान लिया हमने 100 यूनिट, 20% वोट क्या हो गया इनवैलिड, इसका मतलब वोटर कितना वैलिड हुआ 80 यूनिट, है ना। यहाँ पर टोटल लोगों ने वोट दिया है ना, कुछ भी वोट ऐसा नहीं दिया कि कास्ट नहीं हुआ, टोटल लोगों ने वोट दिया है भाई, 100 यूनिट वोट पड़ा है, 20% क्या हो गया इनवैलिड हो गया, 20 यूनिट है ना हमने हटा दिया, माइनस कर दिया, कितना हो गया 80 यूनिट, 80 यूनिट वोट पड़ा है। अब देखिए अब ये जो वोट पड़ा ये दो लोगों में डिवाइड हुआ, ए और बी मान लेते हैं। जो विनर है उसको क्या मिला 70% ऑफ द वैलिड वोट, 80 का 70% कितना होगा 8 से 56, कितना हो जाएगा 56 यूनिट। ध्यान से बोली पकड़िएगा, अगर यही बोला होता 70% ऑफ द टोटल वोट तो यहाँ कितना होता 70 यूनिट आ जाता, बट ऐसा नहीं बोला है। क्या बोला 70% ऑफ द वैलिड वोट, वैलिड का 70 है ना, मतलब 80 का 70% कितना होगा 8 से 56 यूनिट। अगर इसको 56 मिला तो सीधी सी बात है इसको कितना मिल जाएगा बताइए, इसको कितना मिल जाएगा 24 यूनिट, क्यों क्योंकि टोटल 80 है, तो कितना बच गया 24 यूनिट। अब क्या बोला भाई कितने से जीत गया 9600, अगर यूनिट में बात करूं तो कितना जीता 32 यूनिट से जीत गया। जो ए है वो 32 यूनिट वोट से जीत गया, और ये 32 यूनिट 9600 के बराबर दिया हुआ है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 से 96 300 हो जाएगा। अब पूछा कि टोटल वोट बताइए कितना है भाई, तो टोटल कितना होता है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 100 × 300 कितना हो जाएगा 30,000, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 30,000, सीधा करेक्ट आंसर। पूछा वैलिड वोट बताइए, वैलिड कितना है भाई 80 यूनिट, 80 यूनिट 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 24 कितना हो जाएगा 24,000, कितना हो जाएगा 24,000। देख रहे हैं, तो एक बार अगर आपका ट्री डायग्राम रेडी है तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत मतलब बहुत। और कुछ मिस्टेक्स बाई चांस हो गया तो एक एक चीज दिखेगा, बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखेगा, ठीक है ना। इसलिए ट्री डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज को पकड़िए। क्या कर रहा है कि दो कैंडिडेट है, ओके, 20% वोटर्स डिडंट वोट, 20% वोट पड़ा नहीं, और 12:1/2% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड,
यहाँ पे देखिए सवाल में मजा आएगा, है ना, क्योंकि बहुत कुछ चीजें दी हुई है ना, बहुत सारी चीजें दी हुई है ना, एकदम प्रॉपर क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन है। तो देखिए टोटल वोट कितना है 100 यूनिट, मान लिया हमने टोटल वोट कितना मान लिया 100 यूनिट, 20% वोट नहीं दिए, टोटल कितना दिया 80 यूनिट वोट पड़ा है। ये क्या हो गया, ये वोट पोल्ड, पोल्ड कितना हुआ भाई 80% वोट पोल्ड हुआ। उसमें 12.5%, सारा 12.5% का मतलब कितना होता है भाई 1/8, 1/8 इनवैलिड हो गया, कितना पड़ा 80, 80 का 1/8 इनवैलिड, मतलब 10 यूनिट वोट क्या हो गया इनवैलिड हो गया, जो पड़ा था 10 इनवैलिड हो गया, मतलब कितना वैलिड हुआ 70, ये हमारा हो गया वैलिड वोट। ये क्या हो गया मेरा वैलिड वोट। 100 टोटल था वोटर लिस्ट में, ये ये क्या हो गया वोटर लिस्ट 100 यूनिट, है ना, 20 यूनिट वोट नहीं पड़ा, ये 80 यूनिट वोट पड़ा है, और जो 80 यूनिट पड़ा उसमें 10 यूनिट क्या हो गया इनवैलिड, मतलब कितना वोट आखिर काउंट हुआ 70 यूनिट। ये वो वोट है जो काउंट होता है, वैलिड होता है जो काउंट हो रहा है, जिसकी हम गिनती कर रहे हैं। 70 यूनिट वोट, यही वोट काउंट होगा दोनों लोगों में, 2 लोगों में बटेगा ए और बी, 2 लोग हैं ए और बी। अब क्या करा देखिए कि जो विनर है वो 60% ऑफ द वैलिड वोट, ये इंपॉर्टेंट है, मैं 12 बोल रहा हूँ, 60% ऑफ टोटल भी दे सकता था, क्या बोला 60% ऑफ द वैलिड वोट, वैलिड कितना है 70 का अगर आप 60% निकालेंगे, 60% होता है 3/5, है ना, कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42, 14 या 42, इसको कितना मिला 42, अगर इसको 42 मिला टोटल 70 तो ऑटोमेटिक इसको कितना मिल जाएगा 28, है ना, इसको कितना मिल जाएगा 28। देखिए तो एक को मिला 42 यूनिट, दूसरे को कितना मिला 28 यूनिट। अब कह रहा है कि कितने वोट से जीत गया 5600 वोट से जीत गया, बट यूनिट में कितने वोट से जीता देखिए, और देखिए ये 42 से 28 कितना जीता 14 यूनिट से जीत गया, और इस 14 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 5600, कितना 5600, तो 14 चौक 56, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, कितनी हो गई 400। पूछा क्या फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 40,000, कितनी हो जाएगी 40,000। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, देखिए इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिडंट वोट and 11:1/9% votes declared invalid, and the winner got 75% of valid vote, 75% of valid vote. If he won by 2000 votes से वो जीत जाता है। Find the voting list, find the voting list, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी। देख रहे हैं कितना इजी है, अभी जस्ट जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, और उसी तरीके से करने वाले हैं, और बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए टोटल कितना था बताइए 100 यूनिट, टोटल वोट कितना है भाई 100 यूनिट। ये मेरा वोटर लिस्ट है, ये क्या है मेरा वोटर लिस्ट है, लिखते जाइए। स्टार्टिंग में क्या है थोड़ा सा है ना, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बाद में स्पीड आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं। तो 10% लोगों ने वोट नहीं किया भाई, मतलब 10 यूनिट वोट नहीं पड़ा, वोट कितना पड़ा 90 यूनिट, ये वोट क्या हो गया पोल्ड हुआ, 90 यूनिट वोट पोल्ड हुआ, ठीक है। अब जब वोट पोल्ड हुआ सबके सब सही से नहीं दिए ना, कुछ वोट क्या हो गया इनवैलिड घोषित कर दिया गया। कितना 11:1/9%, आपको पता है कितना होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, है ना। जितना वोट पड़ा 90 वोट पड़ा उसका 1/9 इनवैलिड हो गया, मतलब 10 यूनिट वोट क्या हो गया इनवैलिड हो गया, मतलब वैलिड कितना हुआ 80 यूनिट, ये हो गया वैलिड, ये हो गया वैलिड, ठीक है। अब क्या बोला था कि जो विनर है उसको 75% मिला है वैलिड वोट के। यहाँ पे लैंग्वेज पकड़िएगा, बार बार वो चेंज करता है। 75% ऑफ वैलिड, 75% ऑफ टोटल भी बोल सकता है, 75% ऑफ पोल्ड भी बोल सकता है, उसकी मर्जी। डेटा देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे बोलेगा आप वैसे कर देंगे, है ना। यहाँ बोला 75% ऑफ वैलिड वोट, 80 का 75%, 75% कितना होता है 3/4, 4 20, 20 या 60, मतलब ए को कितना मिला भाई 60 यूनिट, तो ऑटोमेटिक बी को कितना मिलेगा 20 यूनिट, क्योंकि टोटल 80 है ना। ये जीता कितने से 40 यूनिट से जीत गया, कौन ए जो है 40 यूनिट से जीत गया, और इस 40 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 2000, सॉरी कितना दिया 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 40 बचे 200, कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। बेटा फाइंड द वोटिंग लिस्ट, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए, है ना, किसकी 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है, कितना हो जाएगा 5000, कितना हो जाएगा 5000,
है ना। टोटल वोटर्स कितने थे वोटिंग लिस्ट में? 5000 कितने थे? 5000। ओके, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है ना, इसको भी डिकोड करते हैं। In an election, two candidates participated. 10% voters didn't vote, out of which 10% votes declared invalid, and the winner got 70% of valid vote, and he won by 7,290 votes. Then find the voting list. फिर से हमें क्या निकालना है? वोटिंग लिस्ट निकालना है। 100 यूनिट टोटल वोटर्स थे भाई वोटिंग लिस्ट में, है ना। वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे? 100 यूनिट। 10% जो है क्या हो गया? पार्टिसिपेट नहीं किए, है ना। 10% क्या हो गया? वोट दिए ही नहीं, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, मतलब 90 यूनिट वोट पड़ा, इतना पोल्ड हो गया, इतना वोट पोल्ड हो गया भाई, ठीक है। अब जो वोट पड़ा है 10% क्या हो गया? इनवैलिड डिक्लेयर हो गया। तो 90 का 10% कितना होगा? 9 क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। मतलब कितना यूनिट वोट पड़ा है भाई? 81 यूनिट जो है वोट क्या हो गया? वैलिड हो गया। जो वोट पड़ा है 90 यूनिट, उसका 10% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। दिया ना, देखिए 10% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 10% वोट खराब हो गया 90 का, तो इसका मतलब 9 यूनिट खराब हो गया। 81 यूनिट जो वोट है वैलिड है, यही दो लोगों में बटा है, ए और बी में, ठीक है। यही दो लोगों में बटा है, ए और बी में। जो विनर है कितना मिला उसको? 70% ऑफ द वैलिड। 81 का 70, अच्छा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। निकाल लीजिए, 81 का 70% कितना हो जाएगा भाई? 7/10, है ना। 8.1 पॉइंट में आ जाएगा, कोई बात नहीं। कितना आ जाएगा देखिए? 7 होगा, 8 से तो 56, 56.7, है ना, 56.7। तो बी को कितना मिलेगा? बी को सोचिए कितना मिलेगा? बी को कितना मिलेगा? 24.3। कितना मिलेगा? 24.3। ये यूनिट में चल रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 24.3 क्या हो गया? ये आपको बी को मिल गया। अब क्या बोला कि ये कितने से जीत गया? 7290 वोट, 7290 वोट से जीत गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है? डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है? अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 32.4। कितना आ जाएगा? 32.4 आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, सही जा रहा है ना, है ना। अगर 24 माइनस करेंगे 56 में से तो कितना आ जाएगा? 32, 7 में से 3 गया 4, है ना। तो 32.4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ? देखिए 7290 ये दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या? 100 यूनिट की वैल्यू बताइए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? अपॉन 32.4, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। हमसे पूछा 100 यूनिट की वैल्यू, है ना। ये डेसिमल हटाते हैं, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, है ना। 9 से कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 9 8 72, ये हो जाएगा 810, और ये 9 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 3 27, 9 6 54, है ना। फिर से देखिए 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 9 81, और 9 4 36, है ना। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये भाई? 225 नंबर 225, कितना हो गया? 22,500। कितना हो गया? 22,500। थोड़ा सा कैलकुलेटिंग था लास्ट में, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, इतना तो आसानी से कर सकते हैं। कितना हो गया? 22,500, है ना। टोटल कितने वोट वोटिंग लिस्ट में थे? 22,500 थे। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए, दो कैंडिडेट है, 10% ऑफ द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट डिडंट कास्ट देयर वोट, और 10% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, है ना, फाउंड टू बी इनवैलिड, ठीक है। फिर से वही डेटा दिया, देखिए 100 टोटल था, 10% वोट नहीं दिए, मतलब 90 यूनिट वोट पड़ा है, ये पोल्ड हो गया, ये आपका वोटिंग लिस्ट हो गया। अब 10% जो वोट पड़ा, 10% इसका इनवैलिड हो गया, मतलब कितना वोट पड़ा है? 81, है ना। कितना वोट वैलिड हुआ? 81 यूनिट जो वोट है वो क्या हो गया? वैलिड हुआ, ठीक है ना। वही सेम डेटा लास्ट क्वेश्चन वाला, ठीक है ना। आगे बस डेटा चेंज किया, क्या करा देखिए, 56% ऑफ द वैलिड वोट, 56% ऑफ द वैलिड बोल रहा है, ठीक है ना। एंड वोन द इलेक्शन बाय मार्जिन ऑफ 1458 वोट से वो जीत गए, ठीक है। तो जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितना मिला? 56%, तो 56% निकाल लीजिए ए और बी में। 56% कितना होगा अगर इसका निकालेंगे तो? 56% 81 का 56% निकालना है ना। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए।
81 से कितना हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, 5 और ये कितना हो जाएगा 45, कितना होगा अगर पॉइंट देंगे तो 45.36। तो थोड़ा सा डेटा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको पड़ा 45.36। तो 81 टोटल था, तो बी को कितना मिलेगा, माइनस कर दीजिए 46। अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 माइनस कर देंगे अगर तो कितना हो जाएगा 35 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 64, कितना हो जाएगा 64, 35.64। ये ए को मिला, ये बी को मिला, दोनों का बीच में गैप कितना है, डिफरेंस निकालिए, दोनों का गैप कितना आ रहा है, 6 - 4 कितना हो जाएगा, ये 9.72। इस 9.72 की वैल्यू दी हुई है ना, इस 9.72 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 1458। हमें क्या निकालना है, टोटल वोटर्स निकालना है, इट मीन 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1458 एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 9.72 इंटू 100, ये निकालना है टोटल। ठीक है, तो दिख रहा है कि 9 से इजिली कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए 9 से, ये हो जाएगा 108। ये कितना होगा 9 से कैंसिल करेंगे तो 5, 9 6 16 9 2 18, ये हो जाएगा क्या, देखिए ये कितना कट रहा है, 2 टाइम्स से कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, है ना, तो ये हो जाएगा 50, तो कितना गया देखिए 15,000 वोट, कितना गया 15,000। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट बहुत इजी था, सिमिलर क्वेश्चन था जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया हमने, बिल्कुल सिमिलर था, थोड़ा सा डेटा इसमें कॉम्प्लिकेटेड दिया था। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an election, candidate X got 70% of the total valid vote, है ना, and 20% vote of the overall were declared invalid। ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डेटा चेंज किया, दूसरे तरीके से दिया, बट आपको कंफ्यूज नहीं करना है। टोटल वोट मान लेते हैं कितना, 100 यूनिट। ये मेरा क्या हो गया, वोटर लिस्ट, नहीं ये वोटिंग लिस्ट हो गया, आराम से समझते हैं, है ना। कितने परसेंट वोट देखिए इनवैलिड हुआ, 20% इनवैलिड, तो मतलब वोट कितने वैलिड हुए 80। हाँ यहाँ पे पोल्ड पूरा हुआ है ना, पोल्ड पूरा हुआ है, इसलिए पोल्ड का अलग से नहीं दिया है डेटा, है ना। ये क्या हो गया, वैलिड हो गया, 80 यूनिट वोट वैलिड हो गया। अब जो 80 यूनिट वैलिड हुआ उसका देखिए डेटा उल्टा करके दिया है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर रिसफल कीजिए, आपको कंफ्यूज नहीं करना। एक्स गॉट 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, है ना, वैलिड का 70, फिर से मैं वही कर रहा हूँ, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ए और बी। 80 यूनिट का 70%, 8 से 56, मतलब इसको कितना गया 56 यूनिट वोट मिला। तो ऑब्वियस बात है बी को कितना मिलेगा, 24 यूनिट वोट मिल जाएगा। टोटल कितना है 80। देखिए क्या बोला, एंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इज 64,000, मतलब किसकी वैल्यू दी हुई है, 100 यूनिट की वैल्यू इस पर देती है। अभी तक जितने सवाल कर रहे थे सब में इसकी वैल्यू पूछ रहा था, इस पर दे दिया है, तो 100 यूनिट की वैल्यू दे दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 640। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 640। पूछा क्या, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट, मतलब सीधा सीधा क्या पूछ रहा है कि टोटल कितने परसेंट, कितने वोट जो है वो वैलिड वोट है ना, पोल्ड इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट, मतलब इंडिविजुअल नहीं पूछा, इंडिविजुअल नहीं पूछा, ठीक है। तो 56 यूनिट की वैल्यू पूछा ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ द कैंडिडेट। ये जो एक्स है, एक्स कैंडिडेट है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। एक्स जो कैंडिडेट है जिसको मैंने ए से डिनोट किया है ना, तो इसको एक्स मान लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका पूछा कितना वोट इसको पड़े हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 640। पूछा क्या 56 यूनिट की वैल्यू पूछा आपसे, तो 56 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, 56 इंटू 640 कर दीजिए, है ना। तो 00 दिख रहा आ रहा है, इसको 56 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, 624 आ जाएगा, और यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, कितना आ जाएगा देखिए 35,840, है ना। लास्ट नॉन जीरो यूनिट डिजिट देखिए मैच कर गया, 4 एक ही जगह दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, तो आंसर कितना हो जाएगा 35,000, है ना, 840 आ जाएगा। ओके, तो इसमें क्या कर रहा है, बस ट्विस्ट किया लैंग्वेज को, है ना, डेटा को थोड़ा सा रिसफल किया, ठीक है ना। पहले ये दे दिया कि कितना वोट मिला है, बाद में ये दिया कि कितना परसेंट वोट इनवैलिड हुआ है, इस बार टोटल वोट दे दिया था। पूछा था कि ये जो कैंडिडेट एक्स है इसके फेवर में कितने वैलिड वोट पड़े, ये दिया हुआ था ना, ये पूछा था आपसे कि कितने फेवर में इसके वोट पड़े हैं, वैलिड वोट, ठीक है। कितना गया 35,840, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए कि इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, है ना, 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट, 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। टोटल का 2% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर इज 1,04,000, कितना, 1,04,000, देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड फॉर द कैंडिडेट इज, ये जो कैंडिडेट है जिसको 55% मिला है, फिर से वही काम है, इसका वोट निकालना कितना इसको मिला है, तो एक कैंडिडेट का वोट निकालना है, ठीक है। द टोटल वोट कितने पड़े होंगे, 100, ये मेरा क्या हो गया, वोटिंग लिस्ट, इसकी वैल्यू दी हुई है ना, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ, 100 यूनिट का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 1,04,000, तो पहले निकाल लेता हूं, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,040, कितनी हो जाएगी, 1,040। अब 2% वोट क्या हो गया, इनवैलिड, 2% क्या हो गया, इनवैलिड, मतलब कितना वोट पड़ा है, 98 यूनिट, कितना वोट पड़ा है, 98 यूनिट, 98 यूनिट वोट पड़ा, ठीक है। अब इस 98 पर ये मेरा क्या हो गया, वैलिड हो गया, ये क्या हो गया, मेरा वैलिड हो गया, ठीक है, क्योंकि टोटल लोगों ने वोट दिया है ना, सारे लोगों ने पोल्ड किया, उसमें 2% इनवैलिड हो गया, मतलब 98 वैलिड हो गया। अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। एक को कितना मिला देखिए, 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, इसको कितना मिल रहा है, 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45% ऑफ टोटल वैलिड वोट। दो कैंडिडेट मार लेते हैं, ए और बी, ऑब्वियसली बात है ये जीतेगा, ठीक है। तो पूछा कि इसकी वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, ये जो ए को वोट मिला है वो बताइए कितना आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसको 55% वोट मिला, इसको 45% वोट मिला, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 55% की वैल्यू निकालना है। तो एक यूनिट की वैल्यू दी हुई है, तो 98 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 98 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98 इंटू 1040, ये टोटल वैलिड वोट हो गया। हमको निकालना क्या है, इसका 55% निकालना है, क्या निकालना है, इसका 55% निकाल देना, बस दिस इज योर आंसर। 1 0 देखिए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, है ना, अगर आप 5 से कैंसिल करेंगे 11, ये 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे ये कितना हो जाएगा, 49, ये 49 हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, देखते हैं यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 9 चौक 36, 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, कितना आ रहा है यूनिट डिजिट, 6, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 56,056 दिख रहा है, और ये 56,506 दे रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। दूसरा डिजिट देखते हैं कितना आ जाएगा, अगर मैं 49 को 11 से पहले कर लूं तो कितना आ जाएगा, 49 9 49 4 53 539, इसको करना 104 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर देखिए 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अगर सेकंड डिजिट की बात करें तो 4 3 12 और 3 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब सेकंड लास्ट सेकंड डिजिट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इट मींस आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56,056, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 3/3 का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको कराया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक बार ट्री डायग्राम अगर आपका अच्छे से बनाना आ गया फिर कोई टेंशन नहीं है, कितना भी वो रिसफल करे डेटा को, आपका आंसर तो आना ही आना। ये वाला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन करते देखिए क्या कर रहा है कि इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन, मतलब 85% लोगों ने वोट किया। टोटल वोटिंग लिस्ट कितना है, 100%, ये आपका वोटिंग लिस्ट हो गया। 85% लोगों ने वोट किया, मतलब पोल्ड वोट कितना हो गया, 85, ठीक है। 10% इनवैलिड हो गया, 10% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, तो 8.5 इनवैलिड हो गया, तो कितना बच गया, 76.5, ये क्या हो गया आपका, वैलिड हो गया, ये क्या हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है। तो टोटल वैलिड वोट कितना पड़ा वो निकाल लेते हैं। टोटल वोट देखिए दिया हुआ है, 100 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो टोटल वैलिड वोट कितना हो गया, टोटल वैलिड वोट कितना हो गया, 76 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 76.5 इंटू एक यूनिट का वैल्यू कितना देखिए 3000, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा देखिए 3000, इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो जाएगा, 5 से 15 6 से 18 और 19 7 से 21 और 22, है ना। ये आपका आ गया टोटल वैलिड वोट, ये क्या आ गया, टोटल वैलिड वोट। पूछा क्या है, जो धर्म है उसको कितना वोट मिला है, 1,37,700, ये टोटल वैलिड वोट का हमने वैलिड वोट क्यों निकाला, देखिए रिलेशन क्या पूछा है कि एंड धर्म गॉट इतना वोट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, है ना। धर्म वैलिड वोट का कितना % वोट ले गया, तो धर्म को कितना मिला है वो लिख दे रहा हूं, देखिए
इतना वोट मिला धर्म को, कितने में से वैलिड वोट कितना देखिए 2295 ये इसका क्या पूछा हमसे, परसेंटेज पूछा था। क्या पूछा था हमसे, परसेंटेज। बताइए कितना परसेंट वोट मिला। सॉल्व कीजिए, 0000 देखिए कैंसिल हो गया है ना। सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजन 9 से इसको कैंसिल कीजिए। 1 9 5 45 9 3 27 9 से 9 2 18 9 5 45 9 5 45। अब किससे कट रहा देखिए है ना, 17 से देखिए कट रहा है, 17 9 जा कट रहा है क्या, 17 9 जा, हाँ 9 से देखिए कट रहा है। 17 से भी कटेगा क्या, 1 टाइम्स 8 17 5 85 3 3 9 3 5 15 कितना गया 3/5। 3/5 कितना होता है बताइए 60%। 3/5 कितना होता है 60%। थोड़ा सा कैलकुलेटिव एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट उसके लिए घबराना नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है, लैंग्वेज को पकड़ना है ना, फिर आप आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका देखिए क्या हो सकता है ना। दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, देखिए रेशियो मेथड का यूज कर सकते हैं हम। देखिए ये टोटल वोट है, ये टोटल वोट है, और ये क्या है देखिए वैलिड वोट है। इन दोनों का पहले रेशियो निकाल लेते हैं। अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 2 0 तो पहले कैंसिल कर दीजिए, ये आ रहा देखिए दोनों का रेशियो। 3 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, ये 1000। 3 से इसको डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 3 चौक 12 3 5 15 और 3 9 27 कितना आएगा 459। तो अगर टोटल वोट 1000 है तो वैलिड वोट कितना है 459। सॉरी, धर्म को कितना मिला 459। ये क्या है, ये वो वोट है जो धर्म को मिले। तो टोटल वोट हम क्या मानेंगे 100 मानेंगे, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। इट मीन्स अगर टोटल वोट 100 है तो धर्म को कितने मिले 45.9 45.9। ये किसको वोट मिले, ये धर्म को मिले। डायरेक्ट हमने रेशियो निकाल दिया, डायरेक्ट हमने क्या किया देखिए रेशियो निकाल दिया। तो ये धर्म को वोट कितना मिले वो आ चुका है। बट अगर टोटल का पूछता, टोटल का धर्म को कितना मिला, तो आंसर कितना होता 45.9। ये भी देखिए ऑप्शन में दिया रहेगा। बट हमसे ये नहीं पूछा, हमें पूछा वैलिड का टोटल कितना मिला, तो हम क्या करेंगे वैलिड निकालना पड़ेगा। तो वैलिड कितना देखिए 15% वोट नहीं दिए, वोट कितना पड़ा 85% वोट पड़ा। 85 में 10% इनवैलिड हो गया, तो हमने अभी निकाला था वैलिड वोट कितना पड़ा है 76.5। तो या तो आप एक्चुअल डेटा में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट जो मेथड ट्राई किया था वो फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड में क्या कर रहा हूँ, पूरी चीजें यूनिट में सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, धर्म के वोट को मैंने क्या किया यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, जो कि कितना आया टोटल अगर 100 है तो धर्म का कितना है 45.9। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से क्या होगा, डेटा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। धर्म को मिले 45.9 वोट मिले, कितने में से 76.5 में से, है ना 76.5 यूनिट में से इंटू 100। फटाफट देखिए कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 8 72 9 5 45 9 5 45 और कितना गया 51 17 5 85 17 3 51 कितना गया 3/5 कितना होता है 60%। तो देख रहे हैं कैलकुलेशन यहाँ पे इजी आ रहा है। तो ये रेशियो मेथड भी हम अपना सकते हैं, है ना। ये सब प्रैक्टिस रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो डेटा पूछा है, देखिए क्या पूछा है, वो परसेंटेज में पूछा है। परसेंटेज में, जहां परसेंटेज में डेटा पूछे आपसे, एक्चुअल डेटा नहीं पूछे, है ना, हम आराम से रेशियो मेथड लगा सकते हैं। अभी तक क्या था, एक्चुअल डेटा पूछ रहा था, कितने वोट इसको मिले, कितने टोटल वोट्स हैं। तो एक्चुअल डेटा की जब बात करता है तो फिर हमें एक्चुअल में चलना पड़ेगा। बट यहाँ तो परसेंटेज में था, तो हमने क्या किया, पहले टोटल और धर्म दोनों का क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। यहाँ से हमें मिल गया कि धर्म को कितने मिले हैं 100 में से 45.9 यूनिट वोट मिले हैं, और टोटल वैल्यू वोट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना 76.5। बस इन दोनों का क्या पूछा था, रेशियो परसेंटेज पूछा था, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना, बट अप्रोच तो एक ही है, कोई अप्रोच चेंज नहीं करना, ठीक है। तो अभी और भी अगले क्लास में, है ना, इसको मैंने 2 क्लास में डिवाइड किया इलेक्शन को। अगले क्लास में भी हम और 10 से 15 सवाल इसका प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव जो आपका कैलकुलेशन है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा इस पोर्शन को अगर आप अच्छे से करेंगे तो। ओके, थैंक यू।